श्री ब्रह्म पुराण मत्स्य माधव की महिमा, समुद्र में मार्जन आदि की विधि, अष्टाक्षर मंत्र की महत्ता, स्नान, तर्पण विधि तथा भगवान की पूजा का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्वेत माधव का दर्शन करके उनके समीप ही मत्स्य माधव का दर्शन करें, जो भगवान पहले एकानव के जल में मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार करने के लिए रसातल में स्थित थे। वे मत्स्य माधव कहलाते हैं। वे भगवान के आदि अवतार हैं। पहले पृथ्वी का चिंतन करके उस पर प्रतिष्ठित हुए भगवान को प्रणाम करे। ऐसा करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है और उस वैकुंठ धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने मत्स्य माधव के महात्म का वर्णन किया। मुनियों ने कहा, भगवान समुद्र में जो मार्जन और स्नान दान आदि किया जाता है उसका फल बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, मार्जन की विधि सुनो। मार्कंडेय हित का स्नान पूर्वाह्न काल में उत्तम माना गया है। विशेषता चतुर्दशी को उसमें किया हुआ स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। समुद्र का स्नान सब समय उत्तम होता है। विशेषता पूर्णिमा को उसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय, अक्षयवट, श्री कृष्ण, बलराम, समुद्र और इंद्रदुम्न ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के 5 तीर्थ हैं। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को ज्येष्ठा नक्षत्र हो तब विशेष रूप से पृथ्वीराज समुद्र की यात्रा करनी चाहिए। उस समय मन, वाणी और शरीर से शुद्ध हो भगवान में मन लगाए रहे और कहीं मन को ना ले जाए। सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त रहे। राग और द्वेष को दूर कर दे। कल्पवृक्ष वट बहुत रमणीय स्थान है। वहाँ स्नान करके एकाग्र चित्त से 3 बार भगवान जनार्दन की परिक्रमा करे। उनके दर्शन से 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। प्रचुर पुण्य तथा अभिष्ट गति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक युग के अनुसार वट के नाम और प्रमाण बताए जाते हैं। वट, वटेश्वर, कृष्ण तथा पुराण पुरुष, ये सत्य आदि युगों में क्रमशः वट के नाम कहे गए हैं। सतयुग में वट का विस्तार 1 योजन था। त्रेता में पूर्ण योजन, द्वापर में आधा योजन और कलयुग में चौथाई योजन का माना गया है। पहले बताए हुए मंत्र से वट को नमस्कार करके वहाँ 300 धनुष की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाएं। वहाँ भगवान विष्णु का दर्शन होता है। उसे मनोरम स्वर्ग द्वार कहते हैं। वहाँ समुद्र के जल से आकृष्ट सर्वगुण संपन्न काष्ठ है। उसे प्रणाम करके पूजन करने पर मनुष्य संपूर्ण रोगों तथा पाप ग्रह आदि की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग द्वार से समुद्र पर जाकर आचमन करे तथा पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान करके उनके अष्टाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास करे। मन को बुलावे में डालने वाले अन्य बहुत से मंत्रों की क्या आवश्यकता है। ओम नमो नारायणाय, यह अष्टाक्षर मंत्र सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। नर से प्रकट होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह पूर्व काल में भगवान विष्णु का अयन निवास स्थान रहा है, इसीलिए उन्हें नारायण कहते हैं। समस्त वेदों का तात्पर्य भगवान नारायण में ही है। संपूर्ण द्विज नारायण की उपासना में तत्पर रहते हैं। यज्ञ और क्रियाओं की समाप्ति भी नारायण में ही है। पृथ्वी नारायण परक है, जल नारायण परक है, अग्नि नारायण परक है और आकाश भी नारायण परक है। वायु और मन के आश्रय भी नारायण ही है। अहंकार और बुद्धि दोनों नारायण स्वरूप है। भूत, वर्तमान तथा आने वाले सभी जीव, स्थूल और सूक्ष्म, सब कुछ नारायण स्वरूप है। शब्द आदि विषय, श्रवण आदि इंद्रियां, प्रकृति और पुरुष सभी नारायण स्वरूप है। जल, स्थल, पाताल, स्वर्गलोक, आकाश तथा पर्वत, इन सब को व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मा आदि से लेकर तीन पर्यंत समस्त चराचर जगत नारायण स्वरूप है। ब्राह्मणों, मैं नारायण से बढ़कर यहाँ कुछ नहीं देखता। यह दृश्य, अदृश्य, चर अचर सब उन्हीं के द्वारा व्याप्त है। जल भगवान विष्णु का घर है और विष्णु ही जल के स्वामी है। अतः
जल में सर्वदा पापहारी नारायण का स्मरण करना चाहिए। विशेषतः स्नान के समय जल में उपस्थित हो पवित्र भाव से नारायण का ध्यान करें और हाथ तथा शरीर में नमाक्षरों का न्यास करें। ओंकार और नकार का दोनों हाथों के अंगूठे में तथा शेष अक्षरों का तर्जनी आदि के क्रम से कर्त और कर पृष्ठों तक न्यास करें। ओंकार का बाएं और नकार का दाएं चरण में न्यास करें। कटी के बाएं भाग में मुंह का और दाएं भाग में नाक का न्यास करें। रा का नाभि देश में, य का बाईं भुजा में, ना का दाहिनी भुजा में और या का मस्तक पर न्यास करें। नीचे ऊपर हृदय में, पाश भाव में, पीठ की ओर तथा अग्रभाग में श्री नारायण का ध्यान करके विद्वान पुरुष कवच का पाठ आरंभ करें। पूर्व में गोविंद, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम की ओर श्रीधर, उत्तर में केशव, अग्निकोण में विष्णु, नैऋत्य में अविनाशी माधव, वायव्य में हृकेश, ईशान में वामन, नीचे वराह और ऊपर भगवान त्रिविक्रम मेरी रक्षा करे। इस प्रकार कवच का पाठ करके मंत्रों का उच्चारण करें। नाथ, आप अग्नि हैं, मनुष्य आदि सब जीवों का वीर्य का आधार और काम का दीपक करने वाले हैं। संपूर्ण भूतों में प्रधान है तथा जीवों के अविनाशी प्रभु हैं। समुद्र, आप अमृत की उत्पत्ति के स्थान तथा देवताओं की योनि हैं। तीर्थराज, आप मेरे सब पाप हर ले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार विधिवत उच्चारण करके स्नान करना चाहिए, अन्यथा यह स्नान उत्तम नहीं माना जाता। वैदिक मंत्रों से अभिषेक और मार्जन करके जल में डुबकी लगा 3 बार अगमर्शन मंत्र का जप करें। जैसे अश्वमेध यज्ञ सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे ही अगमर्शन सुख सब पापों का नाशक है। स्नान के पश्चात जल से निकलकर 2 निर्मल वस्त्र धारण करें। फिर प्राणायाम, आचमन एवं संध्योपासन करके ऊपर की ओर फूल और जल डालकर सूर्योपस्थान करें। उस समय अपनी दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाए रखें। तदंतर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। गायत्री के अतिरिक्त सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का भी एकाग्रचित्त से खड़े होकर जप करें। फिर सूर्य की प्रदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्याय करें। उसके बाद देवता और ऋषियों का तर्पण करके दिव्य मनुष्यों और पितरों का भी तर्पण करें। मंत्रवेत्ता पुरुष को चाहिए कि चित्त को एकाग्र करके तिल मिश्रित जल के द्वारा नाम गोत्रोच्चारण पूर्वक पितरों की तृप्ति करे। पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात ही द्विज पितरों के तर्पण का अधिकारी होता है। श्राद्ध और हवन के समय एक हाथ से सब वस्तुएं अर्पित करें, परंतु तर्पण में दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। यही सदा की विधि है। बाएं और दाएं हाथ की सम्मिलित अंजलियों से नाम गोत्र के साथ तृप्त्याम बोलकर मनोभाव से जल दें। अपने अंगों में स्थित तिल के द्वारा देवताओं और पितरों का तर्पण ना करें। वैसे तिलों के साथ दिया हुआ जल रुधिर के तुल्य होता है, उसे देने वाला पाप का भागी होता है। मुनिवरों, यदि दाता जल में स्थित होकर पृथ्वी पर जल दे तो वह व्यर्थ होता है, किसी के पास नहीं पहुँचता। जो मनुष्य स्थल में खड़ा होकर जल में जल देता है, उसका दिया हुआ जल भी पितरों को नहीं मिलता, व्यर्थ जाता है। अतः जल में कदापि पितरों को जल ना दे, बल्कि वहां से निकलकर पवित्र देश में जल द्वारा तर्पण करना चाहिए। न जल में, न पात्र में, न कुपित होकर, न एक हाथ से ही जल दे। जो पृथ्वी पर नहीं दिया जाता वह जल पितरों तक नहीं पहुंचता। मैंने पितरों के लिए अक्षय स्थान के रूप में पृथ्वी ही दी है, अतः उनकी प्रीति चाहने वाले पुरुषों को पृथ्वी पर ही जल देना चाहिए। पितर भूमि पर ही उत्पन्न हुए, भूमि पर ही रहे और भूमि में ही उनके शरीर का लय हुआ, अतः भूमि पर ही उनके लिए जल देना चाहिए। अग्रभाग सहित कुशों को बिछाकर उस पर मंत्रों द्वारा देवताओं और पितरों का आह्वान करना चाहिए। पूर्वाग्रह कुशों पर देवताओं का और दक्षिणाग्रह कुशों पर पितरों का आह्वान करना उचित है। देवताओं और अन्य अन्य पितरों का तर्पण करने के पश्चात मौन भाव से आचमन करके
समुद्र के तट पर एक हाथ का चौकोर मंडल बनाए, उसमें 4 दरवाजे रहे, उसके भीतर कर्णिका सहित अष्टदल कमल की आकृति बनाए। इस प्रकार मंडल बनाकर उसमें अष्टाक्षर मंत्र की विधि से आजन्मा भगवान नारायण का पूजन करें। अब शरीर शुद्धि की उत्तम विधि बताता हूँ। चक्र रेखा सहित आकार का हृदय में ध्यान करें। वह 3 शिखाओं सहित प्रज्वलित पापों का दाह करता है और सब पापों का नाश करने वाला है। ऐसी भावना करने के बाद मस्तक में रा का चिंतन करना चाहिए। वह चंद्रमंडल के मध्य भाग में स्थित और शुक्ल वर्ण का है तथा अमृत की वर्षा करके पृथ्वी को आप्लावित कर रहा है। इस प्रकार चिंतन करने से पाप धुल जाते हैं और साधक का शरीर दिव्य हो जाता है। तदनंतर अपने बाएं पैर से आरंभ करके क्रमशः सब अंगों में अष्टाक्षर मंत्र का न्यास करें। वैष्णव पंचांग न्यास तथा चतुर्व्यून्यास भी करें। साधक को मूल मंत्र के द्वारा कर शुद्धि भी करनी चाहिए। इसकी विधि यूं है। दोनों हाथों की 8 उंगलियों में अंगूठे द्वारा एक एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। पहले बाएं हाथ में फिर दाएं हाथ में ओंकार सहित शुक्ल वर्ण पृथ्वी का बाएं पैरों से न्यास करें। नकार का वर्ण शाम और देवता शंभु हैं, उनका न्यास दक्षिण पैर में है। मोकार को काल स्वरूप माना गया है, इसका न्यास कटी के वाम भाग में होता है। नकार स्वर भी स्वरूप है, उसकी स्थिति कटी के दक्षिण भाग में है। रा का तेज का स्वरूप बताया गया है, उसका स्थान नाभि प्रदेश में होता है। यकार का देवता वायु है, उसका न्यास बाएं कंधे में है। नकार को सर्वव्यापी समझना चाहिए, उसकी स्थिति दाएं कंधे में है। यकार की स्थिति सिर में है, जहाँ संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। तात्पर्य यह है कि यकार का न्यास मस्तक में होना चाहिए। वैष्णव पंच न्यास। ओम विष्णवे नमः शिरा, ओम ज्वलनाय नमः शिखा, ओम विष्णवे नमः कवचम, ओम वैष्णवे नमः स्फुरिनम दिशोबंधाय, ओम हुम फट अस्त्रम। चतुर्व्यून्यास। ओम शीर्षे शुक्लो वासुदेव इति, ओम आम ललाटे रक्ता स कृष्णो गुरुत्वाम वहनिस्तेजा आदित्य इति, ओम आम ग्रीवायाम पिता प्रद्युमो वायुमे इति, ओम आम हृदय कृष्ण अनिरुद्धा सर्वशक्ति समन्वित इति। इस प्रकार अपने आत्मा का चतुर्युगी रूप से चिंतन करके कार्य आरंभ करे। मेरे आगे भगवान विष्णु और पीछे केशव है, दक्षिण भाग में गोविंद और वाम भाग में मधुसूदन है। ऊपर वैकुंठ और नीचे वारा है। बीच के संपूर्ण दिशाओं में माधव है। चलते, खड़े होते, जागते अथवा सोते समय भगवान नरसिंह मेरी रक्षा करे। मैं वासुदेव स्वरूप हूँ। इस प्रकार विष्णुमय होकर पूजन आरंभ करे। अपने शरीर की भांति भगवान के विग्रह में भी संपूर्ण तत्वों का न्यास करे। प्रणव का उच्चारण करके शरीर पर जल के छींटे दे। ओम फट का उच्चारण सब विघ्नों का निवारण करने वाला और शुभ माना गया है। वहाँ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और आकाश मंडल का चिंतन करें। कमल के मध्य भाग में विष्णु का न्यास करें। फिर हृदय में ज्योति स्वरूप ओंकार का चिंतन करके कमल की कर्णिका में ज्योति स्वरूप सनातन विष्णु की स्थापना करें। फिर क्रमशः प्रत्येक दल में अष्टाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करें। एक एक अक्षर के द्वारा तथा समस्त मंत्रों के द्वारा भी पूजन करना अत्यंत उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णु का द्वादशार मंत्र से पूजन करें। इसके बाद भगवान का पहले हृदय में ध्यान करके बाहर कर्णिका में भी उनकी भावना करें। उनके ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है। भगवान की 4 भुजाएं हैं, वे महान सत्यमय हैं। कोटि कोटि सूर्यों के समान उनकी श्री अंगों की प्रभा है और वे महायोग स्वरूप, ज्योति स्वरूप एवं सनातन है। इसके बाद मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक उनका आह्वान आदि करें। मीन वरा, नरसिंह एवं वामन अवतारधारी वह दायक देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बार बार नमस्कार है। आसन मंत्र।
यहाँ कमल की कर्णिका में सुंदर पीठ पर कमल का आसन बिछा हुआ है। मधुसूदन, सब प्राणियों का हित करने के लिए आप इस पर विराजमान हो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बार बार नमस्कार है। अर्धमन, त्रिभुवनपतियों के भी पति, देवताओं के भी देवता, इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णु को नमस्कार है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। पाद्यमन, देव पद नाम सनातन विष्णु कमल नयन मधुसूदन, आपके चरणों में यह पाद्य पांव पखारने के लिए जल अर्पित है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बार बार नमस्कार है। मधुपर्क मंत्र, महादेव पुरुषोत्तम ब्रह्म आदि देवताओं ने आपके लिए जिसकी व्यवस्था की है वही मधुपर्क मैं भक्ति पूर्वक आपको निवेदन करता हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। आचमनीय मंत्र, भगवान, मैंने गंगा जी का स्वच्छ जल जो सब पापों को दूर करने वाला तथा कल्याणमय है, आचमन के लिए भक्ति पूर्वक आपको अर्पित किया है, कृपया ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। स्नान मंत्र, लोकेश्वर, आप ही जल, पृथ्वी और अग्नि और वायु रूप है, मैं जीवन रूप जल के द्वारा आपको स्नान कराता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। वस्त्र मंत्र, देवता समायुक्त यज्ञवंत समन्वित केशव, मैं सुनहरे रंग के 2 वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। विलेपन मंत्र, केशव, मुझे आपके शरीर और चेष्टा का ज्ञान नहीं है, मैंने जो यह गंध, रोली, चंदन आदि निवेदन किया है, इसे लेकर अपने अंगों में लगा लें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। योगोपवीत मंत्र, भगवान ब्रह्मा जी ने ऋक, यजुर और सामवेद से जिसको त्रिवत त्रिगुण बनाया है, वह सावित्री ग्रंथि से युक्त यज्ञोपवीत में आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। अलंकार मत, अग्नि और सूर्य के समान प्रभाव वाले दिव्य रत्न विभूषित माधव, इन अलंकारों को धारण करके आपकी श्री अंग सुशोभित हो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। ओम नमः, ये अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षर के साथ लगाकर पृथक पृथक पूजा करें अथवा समस्त मूल मंत्र का एक ही साथ उच्चारण करके पूजन करें। धूप मत, भगवान, यह धूप सुगंध द्रव्यों से मिश्रित वनस्पति का दिव्य रस है, अतएव अत्यंत सुगंधित है, मैंने भक्ति पूर्वक इसे आपकी सेवा में अर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। दीप मंत्र, भगवान, आप इस सूर्य और चंद्रमा की, बिजली और अग्नि की तथा ग्रह और नक्षत्रों की ज्योति हैं, यह दीप ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। नैवेद्य मंत्र, केशव, मैंने मधु आदि 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भक्ष्य, भोज्य, लेम, चोष्य अन्न आपको भक्ति पूर्वक समर्पित किया है, आप यह नैवेद्य ग्रहण करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के पूर्व दल में वासुदेव का, दक्षिण दल में संकर्षण का, पश्चिम दल में पद्म का, उत्तर दल में अनिरुद्ध का, अग्नि कोण वाले दल में वारा का, नैऋत्य कोण में नरसिंह का, वायव्य कोण में माधव का तथा ईशान में भगवान त्रिविक्रम का न्यास करें। फिर अष्टाक्षर देव के सम्मुख गुरुड़ की स्थापना करें। भगवान के वाम भाग में चक्र और दक्षिण भाग में शंख की स्थापना करें। इसी प्रकार उनके दक्षिण भाग में महागदा कोमदी की और वाम भाग में शांग नामक धनुष को स्थापित करें। दक्षिण भाग में 2 दिव्य तरकस और वाम भाग में खड़क का न्यास करें। दक्षिण भाग में श्री देवी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान के सामने वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ रखें। फिर पूर्व आदि चारों दिशाओं में हृदय आदि का न्यास करें। पूर्व में देवदेव विष्णु के अस्त्र का न्यास करें। पूर्व आदि 8 दिशाओं में तथा ऊपर और नीचे तांत्रिक मंत्रों से क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान
अनंत तथा ब्रह्मा जी का पूजन करे। इस प्रकार मंडल में स्थित देवेश्वर जनार्दन का पूजन करके मनुष्य निश्चय मनोवांछित भोगों को प्राप्त करता है। इसी विधि से पूजित मंडलस्थ भगवान जनार्दन का जो दर्शन करता है वह भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करता है। जिससे उपयुक्त विधि से एक बार भी श्री केशव का पूजन किया है वह जन्म मृत्यु और जरा अवस्था को लांग कर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। नमः सहित ओंकार जिसके आदि में और नमः जिसके अंत में है वह ओम नमो नारायण नमः यह तेजस्वी मंत्र संपूर्ण तत्वों का मंत्र कहलाता है। इसी विधि से प्रत्येक को गंध पुष्प आदि वस्तुएं क्रमशः निवेदन करनी चाहिए। इसी तरह क्रमशः 8 मुद्राएं बांध कर दिखाएं। फिर मंत्र वेदता पुरुष ओम नमो नारायण इस मूल मंत्र का 108 या 28 अथवा 8 बार जप करे। किसी कामना के लिए जप करना हो तो उसके लिए शास्त्रों में जितना बताया गया हो उतनी संख्या में जप करे अथवा निष्काम भाव से जितना हो सके उतना एकाग्रचित से जप करे। पद्म, शंख, श्रीवत्स, गदा, गरुड़, चक्र, खड़ग और शांग धनुष ये 8 मुद्राएं बताई गई हैं। जो लोग शास्त्र मंत्रों द्वारा श्री हरि का पूजा का विधान न जानते हो वे ओम नमो नारायण इस मूल मंत्र से सदा भगवान अच्युत का पूजन करें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।